फॉरेन पॉलिसी की इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी से अरबों खरबों के बिजनेस जनरेट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसमें नाकाम है। ठीक है, तो रुको जरा, सबर करो। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बहुत बेटर है, वो अरबों खरबों का बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? असल में ना हम प्रॉमिसिंग नहीं है, इंडिया वाले प्रॉमिसिंग है। उसकी वजह ये है कि सारे जो पब्लिक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। इंडिया इस वक्त नंबर 1 पॉपुलेशन भी है, और उसके बाद उनके रिलेशनशिप दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो भी इन्वेस्ट करें ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। गवर्नमेंट नहीं चेंज होती उनकी। देखिए 15 साल 20 साल से मोदी लगे हुए हैं, और वो आई थिंक जब तक उनकी सांस है आखिरी मोदी ही उनके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मीन्स कि उनका जो एग्रीमेंट जिस बंदे के साथ होता है, वही बंदा जब दूसरी बार आते हैं वही मिलता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं है, 3 माह निकाले, 4 माह निकाले, 4 साल निकाले, चेंज हो जाता है। किसी ने भी अपना पूरा टेन्योर नहीं किया, जिस वजह से हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होती है। एंड अदर थिंग इज़ डैट, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि बायर भी हैं यहाँ पे। बाइंग जो है ना पावर, वो ख़त्म हो चुकी है। मैं हूँ, अगर मैं भी कोई बड़ी चीज़ नहीं खरीद सकता, कोई आप 70% पाकिस्तानी जो है ना, वो इस वक्त आटे और इस चीज़ों के रोले में है। बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी डरते हैं। जब इन्वेस्टर छोड़े पाकिस्तान में, पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से क्या आएंगे? उधर देखें लॉन मस्क ने अगर कोई नई कार, कोई चीज़ लॉन्च करनी है, वो जाता है इंडिया में। अगर किसी ने आईफोन जिस तरह 70 अब चल रहा है, 18 आएगा तो वो जाएगा इंडिया में। अगर कोई बड़ी किसी ने अपना मोबाइल लॉन्च करना है, अगर किसी ने अपना कोई बड़ी चीज़ लॉन्च करनी है, छोटा कोई मॉडल, तो वो करते हैं इंडिया में। वर्ल्ड पॉपुलेशन है और उनको पता है कि यार इनमें बाइंग पावर भी है। ठीक है, 9 नंबर पर आता है इंडिया। सबसे ज़्यादा वुमेन्स गोल्ड पहनती हैं, और मेरे ख्याल में जितना वो पहनती हैं उतना तो हमारे यहाँ निकलता नहीं होगा, इतने तो हमारे यहाँ पहाड़ नहीं होंगे। फॉरेन रिलेशन में इंडिया इतना आगे क्यों है? उसकी वजह रिलेशनशिप देखे ना, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, प्रॉमिसिंग रहे हैं। उन लोगों ने जंगों की तरफ नहीं गए, उन लोगों ने मारने जाने की नहीं बात की। जैसे जयशंकर की आप बात कर लें, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जाते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और उसकी बड़ी बात यह है कि जब वो उनके बाहर के लोग फॉरेनर्स इधर आते हैं, तो उनको एक ही प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं, जिनसे वो अच्छे तरीके से डील कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, फर्स्ट कर ले लॉन मस्क आज आ जाते हैं, डील कर जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ। जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो नहीं होंगे। ये तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह, अवाम इसकी वजह या हुकूमत खुद इसकी? देखिए अवाम के हाथ में क्या है, मेरे और आपके हाथ में। हम भी तो पब्लिक हैं, हम भी तो वोटिंग देना है। और वोटिंग हमारे यहाँ पाकिस्तान में वोटिंग, पाकिस्तान में वोटिंग का कोई है कंपैरिजन? देखिए ना, पाकिस्तान में वोट आपने जिसको दिया है वो कहाँ पे है, और जिसको नहीं दिया वो कहाँ पे? देखें ना, दो डिफरेंस देख लें। वोट वहाँ पे आप देने का आपका पता चलता है कि यार मैंने वोट गलत दे दिया, जहाँ पे आपके वोट की कदर हो। ये बिरयानी वाले वोट जो होते हैं ना, वो थोड़ी देर ही चलते हैं, और वो जितनी देर चलने से चल गए। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतने बड़े बड़े फैसले कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली उसकी वजह यह है कि वो अगर किसी को वो इन्वेस्ट होता है और लॉस भी हो जाता है ना, तो वो भरने वाले हैं, उनके हालात इतने अच्छे हैं कि वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर किसी की इन्वेस्टमेंट डूबने से बचा भी सकते हैं, वो उतना उनको स्टेबल रख सकते हैं। हमारे यहाँ अगर प्रॉब्लम यह है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम स्टेबल नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ स्टेबल नहीं है। हमारी अगर एक गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी निकालती, नेक्स्ट दूसरी निकाल लेती। अगर हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हों तो हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, हम उनसे ना रिलेशनशिप रखते। हाँ, तो इंडिया ने रशिया के साथ तब अपने वो ट्रेड्स किए हैं जब बाकी सबने बायकॉट किया हुआ था। एग्जैक्टली ये बात देखें ना, हमने बाइकआउट तो कर लिया, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया से बाइकआउट कर लेना, तो पाकिस्तान के सिर्फ पास एक छनकना होता है ना, जो मेले में मिलता है, वो बचना है, वो हम बना रहे हैं। उसके अलावा टोटल की चीज़ें देखें ना, इतनी बड़ी कार इंडस्ट्री है, कितनी कार्स खड़ी, अगर आपका कैमरामैन दिखाए, एनी सिंगल पाकिस्तानी नहीं है। अगर हम इनका बाइकआउट कर लेंगे तो क्या हम फिर जहाज़ पे सफ़र करेंगे? और मज़े की बात भी, अब तो जहाज़ भी हमारे नहीं रहे, वो भी बिक गए हैं। जहाज़ हमारे नहीं है, इंजन बनाने पे हम बैन है। हमारी जो कांस मतलब कि जो हैं पहाड़ है जहाँ से वो सोना और ये चीज़ें निकलती हैं, इस तरह की चीज़ें, नमक निकलता है, वो भी हमने ठेके पे दी हुई है। हमारा रिंग रोड है, वो भी ठेके पे, हमारी मोटरवे है, वो भी इंस्टॉलमेंट पे चल रही है। पाकिस्तान सिर्फ शामलाट सिर्फ है। और
ये तो बिजनेस की बात होगी, हम फॉरेन रिलेशन की बात कर रहे हैं। भाई ठेके पे किसने लिया हुआ है? ये मोटरवे के पैसे किसको जा रहे हैं? जिसका कर्जा देना है बाहर जा रहे हैं ना। रिलेशनशिप तो हमने यहाँ पे वाड़ दी है कि सारा रिलेशनशिप तो चला गया बाहर। अगर हमारी मोटरवे पे हज़ारों गाड़ी चलती हैं, पैसा अमेरिका लेकर जा रहा है। तो लेकिन ना फॉरेन रिलेशनशिप ट्रस्ट डेवलप करेंगे हम तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। हमारा यार कोई हम पे इन्वेस्ट क्यों करे? बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना कि हम ही स्टेबल नहीं है। मैं आप बताता हूँ, मेरे पे एक बंदा बाहर आके इन्वेस्ट करता है और मेरी खुद की ख्वाहिश मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊँ, तो मेरे पे क्यों इन्वेस्ट वो करेगा? जब मैं ही नहीं टिक रहा तो भाई किसको बेचना उसने? आज मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप ऐलान कर दे गवर्नमेंट कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जितने पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं लेकर चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में 20% पाकिस्तानी बचेंगे जिनको अभी हालात का पता नहीं कि मुबल वतनी में बढ़ चुकी है, वो बाकी सारे छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको कोई उम्मीद है कि ये आगे बेहतर हो सकती है फॉरेन पॉलिसी, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? सबसे पहले एक लीडर चाहिए, एक बहुत बड़ा। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तानी बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करता है। आज अमेरिकन प्रेशर के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है, वरना दुनिया की कोई भी कंट्री अमेरिका के सामने पड़ना नहीं चाहती, लेकिन इंडिया ने अमेरिका से पंगा ले लिया और आज भी इंडिया रशिया से आसानी से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका की एक धमकी से डर गया है। और दोस्तों पहले पाकिस्तान चाइना के पैर में लेटा था क्योंकि चाइना पाकिस्तान को पैसे देते थे, लेकिन अब अमेरिका के पैर में लेट गया है क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी है और पाकिस्तान को थोड़े से पैसे दे दिए हैं। और दूसरी बात ये पाकिस्तानी कहते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, तो कैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे? आज पाकिस्तान पे कोई भी कंट्री ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को जहां पे पैसा मिलता है वहां पे पाकिस्तान लेट जाते हैं। आज चाइना वाले भी पाकिस्तान से बहुत परेशान है क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर काफी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।